पैसों से नहीं जीता जाता है, चुनाव छल कपट प्रपंच से नहीं जीता जाता है, चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीता जाता है। क्या प्रेम माडी इनके बाप करोड़पति हैं? क्या इनके बाप का हवेली है? चुकरू पत्ते से घुमाऊं बनता है। झारखंड में पत्तों का पैसा है और वहां अगर झारखंडों की दशा ऐसी है तो सवाल सत्ता से होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो ना ही किसी प्लेस का होने वाला है, ना ही किसी पूजा पंडाल के होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाला है हमारे झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव से लेकर के। कोल्हान प्रमंडल सरायकेला खरसावां जिला सरायकेला विधानसभा की इस पावन धरती में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम साथीगण, तमाम माताएं, बहनें, नौजवान साथी, हमारे गार्जियन स्वरूप, मीडिया के तमाम साथी, सुरक्षा कर्मी, पुलिस जवान तथा दूर दराज से आए हुए तमाम ग्रामीण, आप सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। जिंदाबाद। आपका जो ये उत्साह है, आपका ये हौसला है, यही हौसला हम लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो आज आपके इस उत्साह को देखकर, आपके अंदर इस ऊर्जा को देखकर इस बात का हमें पक्का यकीन हो गया है कि इस बार चंडी को कमान दिया जाएगा। आज 24 सालों का झारखंड, इन 24 सालों में बहुत कुछ बदला। बदले 81 विधायक, बदले 14 लोकसभा के सांसद, बदले गए 6 राज्यसभा के सांसद, बदले गए आधा दर्जन के आसपास मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं बदला तो झारखंडियों की तकदीर। मुख्यमंत्री बदले, बाबूलाल मरांडी से हम हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास से होते हुए चंपे सोरेन तक को चुने, लेकिन नहीं बदला तो झारखंडियों के दुख और दर्द की दास्तान नहीं बदली। इसलिए आज ये केवल विधायक सद के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं। आज यही कोल्हान की धरती जहां कभी गोवा गोली कांड हुआ था, 12 लोगों को एक साथ कतार में खड़ा करके गोली मार दिया गया था। यही कोल्हान की धरती जहां खरसावां गोली कांड हुआ था, कई हजार लोगों को अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। यही कोल्हान की धरती जहां झारखंड के अमर शहीद निर्मल महतो के सीने में गोली समाई थी। यही कोल्हान की धरती। कोल्हान रहे या झारखंड, दर्द की एक लंबी दास्तां को देखा है, जुल्म शोषण अत्याचार की एक लंबी दास्तां को देखा है। आज उसी के खिलाफ एक क्रांति के रूप में जेल कैंप का आगमन हुआ है। स्वागत, आपने जो स्वागत किया है, इससे एक आशा जगी है, इस बार झारखंड की राजनीति में बदलाव हुआ। इस बार जब आप 13 तारीख को, इस बार जब आप 13 तारीख को वोट करने के लिए जाएंगे तो केवल अपना विधायक चुनने के लिए नहीं जाएंगे। इस बार आप वोट करने के लिए जाएंगे
तो याद रखिएगा, झारखंड के अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करने जाएंगे। इस बात को आप इसलिए भी वोट करने जाएंगे कि इस वोट से आप पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश देंगे, पूरे भारत देश को एक संदेश देंगे कि केवल चुनाव पैसों से नहीं जीता जाता है, चुनाव छल कपट प्रपंच से नहीं जीता जाता है, चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीता जाता है। इस बार जब आप वोट करेंगे तो आप एक रास्ता भी बनाएंगे। वो रास्ता क्या होगा? गांव के पगडंडियों से रांची के विधानसभा का रास्ता एक आम जनता के लिए होगा। ये चुनाव महज एक चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक चुनौती है। वो चुनौती है एक परिवार के कब्जे में, कुछ परिवार के कब्जे में राज की सारी संपत्ति, राज की सत्ता जमा हो रही है, उसके खिलाफ एक प्रतिकार है। ये चुनाव आपकी जीत होगी, प्रेम पार्टी और जयराम महतो की जीत नहीं होगी। इस चुनाव में आपकी जीत है। यदि आज हम चुनाव जीत जाते हैं तो आपके घर के बेटे, आपकी घर की बेटियां कहेंगी कि माँ, अगर प्रेम मार्डी भैया, टाइगर जयराम भैया अगर इलेक्शन जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। यदि हम लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो आप गरीब गांव किसान का बेटा बेटी कभी हिम्मत नहीं करेगा, कभी हिम्मत नहीं करेगा। बोलेगा कि माँ, अरे टाइगर दादा स्कॉर्पियो के छत में जब खड़ा होते थे, उनको सुनने के लिए लाखों लोग आते थे, उनके नाम से वीडियो सीओ अधिकारी घबराते थे। जब वो चुनाव नहीं जीत पाए तो हम कैसे जीत पाएंगे? इसलिए उनके हौसले को जिंदा रखने के लिए आपको ये चुनाव हम लोगों को जिताना, और नहीं तो फिर वही राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। आपके कोल्हान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अगर कहीं पाए जाते हैं तो कोल्हान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कहाँ? कोल्हान में। आपको मालूम है इस चुनाव में रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ रही है, अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। इसका क्या मतलब? क्या मतलब इसका? रघुवर दास 25 साल तक रहे कि नहीं? आज भी उड़ीसा के गवर्नर है, फिर भी पेट नहीं भरा, अपने पुतों को चुनाव लड़ा रहे हैं, चल रहे हैं। मधु कोड़ा झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला किया, फिर भी पेट नहीं भरा, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अर्जुन मुंडा जो मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली में जाके सेंट्रल मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, फिर भी पेट नहीं भरा, अपनी बीवी को चुनाव लड़ा रहे हैं। राजा के घर में रानी, राजा के घर में राजा। इसीलिए आज जयराम महतो और प्रेम मार्डी का जितना जरूरी है, इसीलिए नहीं तो राजा के घर में रानी और जनता के घर में नौकरानी। राजा के घर में रानी और जनता के घर में नौकरानी। अगर इस व्यवस्था को तोड़ना है, इस परंपरा को तोड़ना है, तो इस बार कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, केवल और केवल के छाप में मोहर लगाना। नहीं, आप बताइए, क्या प्रेम मार्डी इनके बाप करोड़पति हैं? क्या इनके बाप का हवेली है? तो इसलिए ये जीत जनता की जीत होगी, और नहीं तो फिर वही रघुवर दास की बहू और अर्जुन मुंडा की बीवी चुनाव लड़ेगी, और हम और आप झालमुड़ी बेचेंगे, हम और आप पकौड़ी बेचेंगे, हम और आप पथिमाच बेचेंगे। इसलिए उस व्यवस्था को रोके। वो व्यवस्था बहुत घातक है। एक ही परिवार से विधायक मंत्री बनने से रोकिए, वो व्यवस्था बहुत घातक है। अगर उस व्यवस्था को नहीं रोकेंगे तो गरीब का बेटा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
आज पेपर लीक क्यों होता है, किसके लिए होता है, ये आपको भी मालूम है। आपके पढ़ने वाले बच्चों को पेपर लीक की सौगात मिलती है और मुख्यमंत्री की पत्नी को गांडे का टिकट मिलता है। क्या मिला आपके बच्चों को? पेपर लीक मिला। क्या मिला आपके बच्चों को? आंदोलन में लाठियां मिली। प्रेम पार्टी 6 महीना जेल में रह के आए हैं। क्या मिला जनता के बच्चों को? क्या मिला जनता को? क्या मिला जनता को? मिला लाठियां। जनता के बच्चों को मिला पेपर गड़बड़ी। जनता के बच्चों को मिला केस मुकदमा। और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मिला गांडे का टिकट। रोकिए इस व्यवस्था को, रोकिए इस व्यवस्था को। अगर इस व्यवस्था को नहीं रोक पाते हैं तो फिर गरीब आदमी की आवाज कोई नहीं बनेगा, गांव किसान मजदूर की आवाज कोई नहीं बनेगा। रोकिए इस व्यवस्था को। अपना बच्चा, अपना साली का बच्चा, अपना भौजाई का बच्चा, ऐसे बच्चा चच्चा करते करते 200 लोगों को टाटा में नौकरी दिलाए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री। जमीन हमारी गई, खून हमारा बहा, कभी गोवा गोलीकांड में तो कभी सुनील महतो की शहादत के रूप में। गर्दनें हमारी काटी गई और नौकरियां किसी और को बांटी गई। यही झारखंड की सच्चाई है। इसलिए हम लोग यदि आते हैं तो मैनेजमेंट बाप करेगा। हम लोग अगर सत्ता में आते हैं, अगर अधिकारी गलत रहेगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए ये केवल चुनाव नहीं है, ये महज एक पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक क्रांति है और इस क्रांति का आप सभी को साक्षी बनना है। आज क्या नहीं हुआ, आज इसी कोल्हान की बात करें तो जो कंपनियां यहाँ स्थापित है, आज वो कई करोड़, कई हजार करोड़ की संपत्ति बना ली। लेकिन जिन लोगों ने जमीन दिया है, जिन लोगों ने अपने पूर्वजों की जमीन दिया है, आज वो प्रत्येक दिन 500 रुपए की रोजी नहीं पा रहे हैं। ये सच्चाई है। इसलिए हम लोग अगर आते हैं सत्ता में तो सबसे पहले जो विस्थापन का मामला है, जमीन संबंधित मामला है, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। हमने अगर जमीन दिया है तो नौकरी 3rd और 4th ग्रेड की हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी देनी होगी। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे। टाटा रहे चाहे टिस्को रहे, उन्हें सीधा जवाब तलब करेंगे। इस बात को हम लोग पूरे तर्क के साथ प्रस्तुत करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने आपको जमीन कंपनी फैक्ट्री के लिए दिया है, लीला मजनू का पार्क बनाने के लिए नहीं दिया है। हमारे बाप दादा क्या सोच के जमीन दिया है? ये बोल के जमीन दिया है कि वहाँ फैक्ट्री लगेगा। जब वहाँ फैक्ट्री लगेगा वहाँ काम होगा और हमको वहाँ नौकरी मिलेगी। हमने आपको यहाँ पार्क बनाने के लिए और स्टेडियम बनाने के लिए जमीन नहीं दिया है। अगर आप काम नहीं कर पाते हैं, हम लोग जमीन वापसी की भी मुहिम चलाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, इस बार का चुनाव महज चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव एक क्रांति है। इस बार का चुनाव स्थानीय नीति के लिए, इस बार का चुनाव बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, इस बार का चुनाव झारखंडियों के हाथों में रोजगार के लिए होगा। इस बात को ध्यान रखना है। नहीं बताइए, आज इन 24 सालों में जिस झारखंड के पत्तों का दाम मिलता है, कोयला तो छोड़िए दीदी लोग, हम कोयला नगरी से आते हैं धनबाद से। कोयला तो छोड़िए, आपके यहाँ लोहा, हमारे यहाँ कोयला। कोयला और लोहा तो छोड़िए, हमारे झारखंड में पत्तों का दाम मिलता है ना। ये नीम पत्ते का नहीं बात कर रहे हैं, केंदू पत्ता, चुकरू पत्ते का बात कर रहे हैं। केंदू पत्ते से बीड़ी बनता है, चुकरू पत्ते से घोंग बनता है। झारखंड में पत्तों का पैसा है और वहां अगर झारखंडियों की दशा ऐसी है तो सवाल सत्ता से होता है, सवाल सत्ता से होता है। आज 24 वर्षों ने इस राज्य को इतना गरीब किया गया, इस राज्य को इतना लूटा गया कि हमारी माएं बहनें 1000 रुपए के लिए लाइन में लग गई। मैया सम्मान योजना के नाम पे 1000 रुपए लाइन लग गई। ये सम्मान नहीं है माताओं,
हमारी बहनों, ये सम्मान नहीं है, ये भीख है। जिस दिन कल्पना सोरेन लाइन में लग के 1000 रुपए लेगी, हम मानेंगे सम्मान। ये भीख है मेरी माताओं, ये सम्मान नहीं है, ये भीख है। 1000 रुपए निर्मल दाने बिरसा भगवान ने 1000 रुपए पाने के लिए शहादत दिया था। हमारे पूर्वजों ने 80 साल 90 साल संघर्ष किया 1000 रुपए अकाउंट में लेने के लिए। जल जमीन जंगल पर अपना अधिकार के लिए राज्य अलग हुआ। क्या गलत बोल रहे हैं? आज आप 1000 रुपए के लिए लाइन में लगे हैं। अगर यही व्यवस्था रही तो आपके आने वाली पीढ़ी 500 के लिए लगेगी कि नहीं? अभी फॉर एग्जाम्पल कोटा में हर चावल मिलता है, राशन कार्ड है ना। अब हमारा एक बात सुनिए, आज से 15-20 साल पहले हमारी माँ, हमारी मौसी, हमारी काकी जेठी लोग, दीदीरा मासीरा काकीरा, आप लोग हमारे दरवाजे में कोई मांगने आता था, मांगने भीख मांगने वाला, याद कीजिएगा, कोई मांगने वाला आता था हमारे गांव में। कोई साधु, कोई पीर फकीर हमारे दरवाजे में, हमारे चौखट में मांगता था कि भिक्षा में दही, 4 दिन से भूखा है। याद कीजिए, आप सूप में, आप क्या बोलते हैं सूप को? कुला बोलते हैं। हाँ, कुला में धान चावल उसको महीना दिन में 10 किलो देते थे। यानी हम वो लोग हैं जो 5 किलो अनाज, 10 किलो अनाज दान में देते थे। आज कोटा का लाइन में लग गए हैं। सोचने की बात है, सोचने की बात है। दीदीरा, क्या हम गलत बोल रहे हैं? आप याद कीजिए, आप नहीं तो आपकी माँ वही कुला में सूप, हम लोग बोलते हैं, आप कुला बोलते हैं, जो बांस का बना होता है। हाँ, अभी सूप आप लोग कुला बोलते हैं। 5 किलो से 10 किलो धान या चावल हम लोग मांगने वाले को देते थे महीना दिन में। यदि घर में चावल नहीं होता था, क्योंकि शुभ दिन में होता है कि आज चावल नहीं देंगे, तो हम लोग बारी चले जाते थे। हमने देखा अपनी माँ को, दादी को, वो बारी जाती थी, बारी से बैगन बिलाती, सब्जी लेके आती थी, सब्जी देती थी। अगर बारी में सब्जी भी नहीं होता था तो कोठा चढ़ जाती थी। कोठा समझ रहे ना? अब तो बिल्डिंग में पक्का मकान हो गया, कोठा। हाँ, घर के ऊपर एक छोटा घर होता था, कोठा बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? कोठा। तो अगर बारी में सब्जी नहीं होता था तो कोठा चढ़ जाती थी, और कोठा में हम लोग का 12 महीना क्या मिलता था? खेत खलिहान के अनाज लोगों को, गरीबों को दान देते थे। आज वे लोग हाथ फैला के कभी 1000 रुपए, कभी कोटा में 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा हो गए हैं। ये 24 सालों का इतिहास है। क्यों ऐसा हुआ? इन्होंने नौकरियों को बेचा, इन्होंने खेतों को बेचा, इन्होंने जमीनों को बेचा। आज इसीलिए केवल हम लोग राजनीति नहीं, एक क्रांति करने आए हैं। हम लोग आने वाले 50 साल के भविष्य को सजाने संवारने के लिए आए हैं। इसलिए और हम लोग एक नई शुरुआत करने आए हैं। क्योंकि अगर कोई गरीब है ना, इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा अमीर है। कोई अगर गरीब है, इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा अमीर है। कौन? चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा बहुत ज्यादा अमीर है। इसलिए हम लोग एक नया सिस्टम लेके आए हैं कि हमारी पार्टी से कोई भी विधायक बनेंगे, वो 75% अपनी सैलरी, अपनी 75 यानी 100 रुपया में 75 रुपया गांव गरीब किसान के बच्चों के बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य के लिए दान करेंगे। हमारे पार्टी से यदि कोई विधायक बनते हैं और वो अगर जमशेदपुर से हैं, वो धनबाद में अगर 1 इंच भी जमीन खरीद लिए तो उनको अगली बार टिकट नहीं देंगे। ऐसे झारखंड आगे नहीं बढ़ेगा। बस जिस दिन नेताओं की नीयत साफ हो जाएगी, उस दिन झारखंड आगे बढ़ेगा। झारखंड का सारा खजाना कुछ परिवारों के पास है, चाहे वो हेमंत सोरेन जी का परिवार रहे, सुदेश महतो जी का परिवार रहे, चंपई सोरेन जी का परिवार रहे, या अर्जुन मुंडा जी का परिवार रहे, या मनीष जायसवाल रहे, हर के है प्रेमदान, चाहे मधु कोड़ा जी रहे। इसलिए हम तो मित्राएं कहेंगे, इस बार राजनीति को आपको समझना होगा। यदि आप राजनीति को नहीं समझेंगे तो राजनीति आपको नहीं समझाएगी। इसलिए आपसे विनती है, प्रार्थना है,
इस बार बदलाव के लिए आपका वोट हो। और आज ये माहौल देख के एकदम विश्वास है कि सरायकेला विधानसभा इस बार इतिहास लिखेगा। सरायकेला विधानसभा इस बार इतिहास लिखेगा। जय झारखंड। सुभाष झारखंड। थोड़ा भी हम लोग और 4 जगह जाना है, गला के हालत खराब है। बस हमको डॉक्टर बोला कि ज्यादा बोले दीदी थोड़ा सा इधर सूजन हो गया है गला में सर, तो डॉक्टर हमको बोले कि आप थोड़ा भाषण देना बंद कीजिए। तो हम एक लाइन बोले, बड़ी कठोर लाइन बोले कि देखिए डॉक्टर साहब, अब हम जिंदा रहे चाहे मर जाए, 20 तारीख से पहले नहीं रुकेंगे। अभी देखिए पूरा माथा में गाड़ी में तेल लगाते लगाते आए हैं, पूरा दर्द देने लगा है। आंख दर्द, माथा दर्द, घेचा दर्द, पूरा चारों तरफ दर्द दे रहा है। तो ये दर्द हम लोग इसीलिए सह रहे हैं ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी को दर्द सहना ना पड़े। ঠিক আছে, সবাইকে জোহার, সবাইকে ধন্যবাদ। বড় লাগছে, ভালো করে থাকবে। তোমাদের চুনাও চিহ্ন কেচি ছাপ, তোমাদের প্রত্যাশী প্রেম দাদা। প্রেম দাদা তোমাদের আপনার প্রত্যাশী বটে, দমে ধাক্কার প্রত্যাশী বটে, ভালো প্রত্যাশী বটে, খুব ভালো প্রত্যাশী বটে। ইয়াকে তুমি ढेर सारा प्रेम दिवे, এটা তোমাদের সঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করছি, এটা তোমাদের আশীর্বাদ আমি মানছি। জয় ঝাড়খণ্ড, জোহার ঝাড়খণ্ড। सभी निकले, कांड्रा तक हम लोग निकलेंगे। प्रेमदा का रैली भी है अभी, इसलिए सबको प्रेमदा के साथ चलेंगे। हमारे खांडरा तक अभी रैली रहेगी प्रेमदा के साथ। सभी से विशेष अनुरोध है, जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं सबको रैली के माध्यम से खांडरा तक चलेंगे प्रेमदा के साथ। और प्रेमदा के कैची साहब है सीरियल नंबर 6 नंबर में, 6 नंबर। हेलो, ये बारे भलवाने सभी जितने भी चाहते हैं सभी अपने जगह में बैठ जाएंगे। जितने भी महिला हैं और हमारे वॉलंटियर्स हैं, सभी से विशेष अनुरोध है अपनी जगह में बैठ जाएं। अभी सब बात करेंगे, इसलिए सभी सब बैठ जाएं। अध्यक्ष महोदय नवीन दास अनुरोध है, उनको सीनियर स्टाफ में डालेंगे और वहीं संबोधन करेंगे। जोहार। जिंदाबाद जिंदाबाद।